हरियाणा में खासकर आजकल देखा जाए तो शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा उथल-पुथल है। वजह यह है कि इस समय नया सेशन जैसे स्टार्ट हो रहा है, अब कई अड़चनें आने के उपरांत जो शिक्षाविद हैं, स्कूल संचालक हैं, कई तरीके की फैसला लेने पे मजबूर है। दरअसल आप देखेंगे ये तमाम शिक्षाविद जो आज एक बैनर तले इकट्ठा है, बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले, सभी का एक मत में यहाँ से एक आवाज़ जा रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार कहें या फिर शिक्षा विभाग की एक फैसला, जो बच्चे माइग्रेट होके या फिर जो बच्चे स्कूल चेंज करके दूसरे स्कूल में आते हैं तो उनको 3000 रुपये देना पड़ेगा, वो चाहे पेरेंट्स दे या स्कूल दे। ऐसे में आप देखेंगे तो प्रधान चंद्रसेन शर्मा जी ऐसे मौके पर तमाम पदाधिकारियों के साथ में क्या फैसला लिया है, किस तरीके से शिक्षा विभाग की इस नीति के खिलाफ हैं या फिर फेवर में हैं, हम इस चीज़ को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये फरीदाबाद से आवाज़ नहीं है। हरियाणा के कोने कोने से कई ऐसी संस्थाएं हैं लगातार शिक्षा विभाग के ऊपर अपना दबाव बना रहे हैं और इस फैसला को वापस लेने की बात कही जा रही है। देखिए, आज हमने बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव की और सक्रिय कार्य सदस्य स्कूल संचालकों की मीटिंग कलामंदिर पब्लिक स्कूल शाहपुरा में आयोजित की है और मैं मीडिया के माध्यम से आपका भी स्वागत करता हूं, पूरे हरियाणा का स्वागत करता हूं। और अभी एक फैसला आया है शिक्षा बोर्ड का कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे, अर्थात चाहे वो हरियाणा बोर्ड का है चाहे अदर्स बोर्ड से आ रहा है। और चेयरमैन साहब ने या शिक्षा बोर्ड ने अभी एक फरमान 21 तारीख को जारी किया है और उसमें ये लिखा है कि 10वीं क्लास में जो बच्चा एडमिशन लेगा उसे 3000 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। तो आज हमारे सभी साथियों ने इस पर संज्ञान लिया है, अपने अपने विचार हमें दिए हैं और हम इसमें ये कहना चाहते हैं चेयरमैन साहब, ये ग्रामीण अंचल में या कॉलोनियों में और शहर में पढ़ाने वाले कम बजट के छोटे छोटे स्कूल हैं, उनमें बच्चे अध्ययन करते हैं और शिक्षा का अधिकार है हर बच्चे को शिक्षा लेने का। तो कौन सा नियम आपने इस तरह का कहां से निकाला है और कैसे उन्हें बाउंड कर सकते हैं? ये उसके पेरेंट्स की या उसके बच्चे की इच्छा है कि वो 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में किस स्कूल में पढ़ना चाहता है। तो हमने इस चीज का, हमारे सभी साथियों ने इसका विरोध किया है और हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन साहब इस पर पुनर्विचार करें और उसमें संशोधन करें कि जब ऑलरेडी हरियाणा का बच्चा एनरोल है 9th क्लास में और 10वीं में किसी दूसरे स्कूल में जा रहा है तो उसकी सत्यता की जांच तो ऑलरेडी हो गई कि बोर्ड में एनरोल हुआ पड़ा है, या 12वीं क्लास में 9वीं क्लास से 11वीं 12वीं क्लास 3 साल तक हरियाणा बोर्ड में एनरोलमेंट है। तो हमारा चेयरमैन साहब से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि वो इस पर संशोधन करें, हरियाणा बोर्ड के किसी बच्चे को 10वीं में 12वीं में 11वीं में 9वीं में किसी क्लास में भी एडमिशन लेने से ना रोकें, क्योंकि इस पर हमारी सारी एसोसिएशन इसका सख्त विरोध करती है। और यहाँ अलग अलग लोगों के बयान आए थे कि तानाशाही फैसला है, बिना सोचे समझे किया गया है और प्राइवेट स्कूल के जितने प्रतिनिधि हैं ऑल हरियाणा के एसोसिएशन के, उनको इसमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि सेशन 1 अप्रैल से जारी हो गया, जो ऑथेंटिक बात काफी ऑन रिकॉर्ड चैनल पर कह रहा हूं। 21 तारीख को आप लेटर निकालते हैं, उससे पहले 20 दिन बच्चों के एडमिशन हो गए, उन्हीं शर्तों पर हो गए जो पहले आपकी शर्त थी। तो चेयरमैन साहब आपके चैनल के माध्यम से कहा है और एक फैसला आज हमारी एग्जीक्यूटिव ने लिया है कि हम बहुत जल्दी अपने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चेयरमैन बीपी यादव जी से, जो हमारी बातों को सुनते भी हैं, मानते भी हैं और सही बातों में जो सुधार कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। और यदि ये फैसला उन्होंने वापस नहीं लिया, लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता के हित में एक सरकार के पेरेंट्स को एक राहत देने वाला कदम है कि वो 3000 रुपये बेतुका, जब एनरोलमेंट की फीस आप लेते हो 200 से 250 रुपये, और प्रोसेसिंग फीस का क्या मतलब रह गया? प्रोसेसिंग का मतलब है कि कहीं बोर्ड से राजस्थान से आए, यूपी से आए, सीबीएसई से आए, उससे प्रोसेस में 1-2 बच्चा आता है। अब यहाँ ढेर बच्चे, दूसरा इसमें ये कहा गया है कि यदि फेल हो जाएगा बच्चा 10th क्लास में और फिर भी वो एडमिशन दूसरे स्कूल में लेगा, उसे भी दे। अरे जब उसकी ऑथेंटिटी बन गई, एक सजा तो उसे ये मिल गई कि सरकारी स्कूल में वो पढ़ा, सरकारी स्कूल में उसके नंबर कमाए, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तब पढ़ा, और उसके बाद पेरेंट्स ने उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे तभी तो पढ़ा, उसके बाद वो फेल हो गया। अगली साल पेरेंट्स ये सोचता है कि अपनी 2 रोटी कम खा लेगा, गुंजाइश कर लेगा, 12वीं क्लास के बच्चे को किसी प्राइवेट में जहां उसे ये लगे कि मेरे बच्चा यहाँ पास हो सकता है, वहां वो एडमिशन करा देगा। तो बताइए, जब आपका 12वीं क्लास का बोर्ड की मार्कशीट आ गई फेल या पास ईयर की, तो फिर अगले स्कूल में आने जाने से कैसे रोक रहे हैं आप? तो ये उनका बिल्कुल बेतुका सा एक फैसला है जिसको हम सिरे से खारिज करते हैं, खंडन करते हैं
और निकट भविष्य में हम उनसे मिलेंगे और यही बात रखेंगे। चेयरमैन साहब कहते हैं कि सीबीएसई के ही तर्ज पे इसको किया जा रहा है, तो ये बताइए क्या उनको ज्यादा रास आ रहा है सीबीएसई का पैटर्न? देखिए, जब अपने घर की चीज ठीक नहीं लगती, जब दूसरे की लगती है, अर्थात उनका उसने कि इसमें क्या इंटेंशन है, वो अपने एडमिशन को भी रोकना चाहते हैं। उन्हें खतरा है इस बात से, कोरोना काल में जो बच्चे चले गए थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कम फीस लेते हैं, 3-3 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, तब उनका रिजल्ट आता है। सरकारी स्कूल के, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं आपके चैनल पर, सरकारी को सरकारी खजाने से तनख्वाह मिलती है, कोई इंस्पेक्शन करने नहीं जाता, रिजल्ट कितना भी आ जाए कोई जुर्म नहीं है। यहाँ यदि हमारा कोई बच्चा फेल हो गया तो हमारी रोजी रोटी का सवाल ही बनता है और हमें बहुत आत्मिक दुख भी होता है कि बच्चा कैसे फेल हो गया। सर, दो चीज मैं जानना चाहूंगा। एक तो 8 पॉइंट है जिसमें उन्होंने डिफाइन किया किस वजह से अब बच्चों को अगर जाते हैं तो उसका रीजन बताया। दूसरा ये है कि 25 साल का, वो लगभग 22 से 25 साल का हवाला देते हैं कि हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है सीबीएसई में अपना समय देने का। तो जब आप लोग ग्रामीण एरिया में बुलाते हो तो क्या रास नहीं आता है, आप लोगों की परेशानी को देख नहीं पाते? देखिए, चेयरमैन साहब को मैं उनकी तारीफ करता हूं कि 25 साल का है, हमारे महेश्वर जी को 45 साल का है, तो 45 ज्यादा होते हैं कि 25 ज्यादा होते हैं? मुझे 35 साल का है, सरपंच साहब का 30। हमारा कोई भी स्कूल संचालक उनसे कम एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है। इस दबदबे से या इस तरह से डिमोरलाइज करके वो बात कह करके आपके चैनल पे कहें और कह दिया होगा, मैं आपके साथ चलूंगा, आपको दावत देता हूं, आपको ले चलूंगा, और मेरे सामने कहे उस बात को, मेरे पास जवाब है। हर आदमी 40-40 का एक्सपीरियंस है। देखिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका 25 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप सारी नीति सही बना दें। आप सीबीएसई के पैटर्न पर जाकर के उन नीतियों को हरियाणा बोर्ड में लागू ना करें, क्योंकि हरियाणा बोर्ड में करें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा आपने ही घर में नीति लागू कर रहे हैं, हरियाणा से बच्चा, सरकारी पे विश्वास नहीं है, सरकारी टीसी काटेगा, बच्चा आएगा, टीसी से हम बच्चा एडमिशन कर लेंगे, एनरोलमेंट ऑलरेडी हुआ पड़ा है। अब मुझे बताइए कि प्रोसेसिंग फीस का चक्कर क्या रह गया? ये उनका गलत फैसला है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बात माननी पड़ेगी और नहीं मानेंगे तो हम मनवा के छोड़ेंगे। फिलहाल फरमान आने के बाद से देखा जाए तो बहुत सारे अब स्कूल या फिर बहुत सारे ऐसे संस्था के लोग पूरे हरियाणा से निकल के आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अगर इनकी फरमान को पूरा कर लेते हैं तो आप लोगों के पास क्या विकल्प है? देखिए, मैं ये चाह रहा हूं कि वो हरियाणा के जितने भी मेरी और एसोसिएशन से बात हुई है, वो लोग भी इसमें पीड़ा है। आज भी हमने जब मीटिंग ली है, आज हिसार की मीटिंग हो रही है, यमुनानगर की हो रही है, रोहतक की हो रही है, कल भी हुई है और कल भी होंगी। सारा हरियाणा पीड़ित है, सब लोग इस बात को परेशान है कि इतने डॉक्यूमेंट लगा करके जब ऑलरेडी बच्चा आपको पता है कि आपके ही बोर्ड का है, बच्चा कन्वर्ट तो हो रहा है, पेरेंट्स की इच्छा से जा रहा है, जबरदस्ती नहीं जा रहा कहीं भी, तो उसको इतनी तो छूट दे दें कि भाई इसको पैसे की छूट। और वो गरीब बच्चों के, गरीब पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास में, जो अच्छे पैसे वाले हैं, इनकी ठीक ठाक अर्निंग होती है, वो सीबीएसई के बड़े स्कूलों में जाते हैं। तो मेरा आप फिर एक बार चेयरमैन साहब को आपके चैनल से अपील है कि भाई आप इस बात को वहां तक पहुंचाएं, शेयर करें कि चेयरमैन साहब इस पर विचार करें कि या तो ये आपको, हम चाहते हैं कि आप अपनी कलम से इसको संशोधित कर दें, हम वापस लेने की भी नहीं करें भाई, आप उसको रखें कि भाई दूसरे बोर्ड से आए, फीस लेंगे, कागज लेंगे, दैट्स ऑल। फर्जीवाड़ा होता है उसको रोकिए, लेकिन यहाँ फर्जीवाड़ा कहाँ हो रहा है? यहाँ तो पेरेंट्स की जेब पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि सरकार का इशारा होता है, सरकार ने कोई पॉलिसी बनवाई है तो पॉलिसी सेशन लागू होने से पहले बनती है, या सेशन जब लागू हो जाता है उसके बीच में कोई पॉलिसी नहीं बनती। ये तो इन्होंने बेतुकासा और तानाशाही फरमान जारी कर दिया, जिसका बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल जोरदार खंडन करती है, विरोध करती है और इसका वापस करने के लिए अपील करती है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।